हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी आज ये जो वीडियो आ रहा है ये किस टॉपिक पर आ रहा है? तो ये वीडियो आ रहा है श्रावण मास की महत्वता के विषय में। तो आप सभी शिव भक्तों को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। अत्यंत ही पावन महीना, भगवान शिव शंकर का सबसे प्रिय महीना श्रावण का महीना आने वाला है, जो 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक चलेगा। तो इस समय पर भगवान शिव पृथ्वी का कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु हमारे योग निद्रा में जा चुके हैं देवशयनी एकादशी से। अब वो 4 महीने बाद उठेंगे, तो देखिए कितना ही सुंदर सिस्टम भगवान ने बनाया है कि भगवान श्री हरि विष्णु जो सृष्टि का पालन करते हैं वो चले गए हैं योग निद्रा में, और भगवान शिव के ऊपर पृथ्वी को संभालने का कार्यभार है। तो अब भगवान शिव शंकर जो है वो पृथ्वी को संभालेंगे। उसके बाद आएंगे हमारे गणेश गजानन भगवान, और हम सब गणपति बप्पा मोरया बोलकर उनको घर लाएंगे। और उसके बाद आएंगी हमारी माँ दुर्गा, नौ दुर्गा माता रानी के रूप में हमें दर्शन देंगी। उसके बाद श्री रामचंद्र भगवान रावण का वध करेंगे, और उसके बाद आएंगी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर अपने भक्तों के दुखों को और संकटों का नाश करने के लिए। फिर भगवान कुबेर आएंगे, और उसके बाद हमारे भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाएंगे, और देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के साथ ही माँ तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से होगा। तो कितना सुंदर सिस्टम है ये, और हम भक्तों को कृतार्थ करने के लिए और सारे फेस्टिवल हमें मनाने के लिए धूमधाम से खुशी पूर्वक हम सभी त्योहार संपन्न करें। तो भगवान किस तरह की लीला रचते हैं, तो भगवान की महिमा तो अपरंपार है। तो अब हमें मिल रहा है सावन मनाने का 2 महीने का अवसर, क्योंकि इस बार सावन महीने के साथ ही आ रहा है अधिक मास। तो अधिक मास में भगवान विष्णु और शिव शंकर भोलेनाथ की एक साथ पूजा की जाएगी, और ऐसा संयोग 19 साल के बाद ही बनता है। तो सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त तक आ रहा है, और इसी के साथ अधिक मास भी आ रहा है, जो 18 जुलाई से 16 अगस्त तक होगा। तो भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना के लिए, भगवान की शिव शंकर की आराधना के लिए, भगवान शिव अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए श्रावण महीने में धरती पर आते हैं। तो इस समय पर हम अनेक प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, और भगवान भोलेनाथ तो अत्यंत भोले हैं और सभी भक्तों को उनकी मनोकामना वो पूर्ण करते हैं। और पावन कावड़ यात्रा भी इसी महीने से शुरू होती है, और कावड़िया जब कावड़ लेकर नंगे पैर या कोई टेम्पो में या कोई मोटरसाइकिल पर या फिर कोई गाड़ी में या बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। तो बहुत सारे शिव भक्त मिलकर कांवड़ियों की सेवा करते हैं, सड़कों पे ठंडा पानी डालते हैं ताकि उनके पैर न जलें, खाने पीने की समुचित व्यवस्था करते हैं, दवाई और डॉक्टर्स की व्यवस्था करते हैं, और जगह जगह उनके रुकने के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। सरकार की तरफ से भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो मैं तो जाती हूँ इस टाइम पे बाहर, क्योंकि आपको पता है कि मेरी ड्यूटी होती है। तो कई दिन पहले ही रास्ते पूरे ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो यहाँ से लेके पूरा मुरादनगर, मोदी नगर, मेरठ सब बंद हो जाता है, हरिद्वार तक सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो 3-4 दिन के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उसी समय पे हम सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, और बहुत ही आनंद आता है। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये महीना है, तो इसमें आप किस प्रकार पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो कोई मेरे से पूछ रहा था सावन के सोमवार से ही क्या हम 16 सोमवार का प्रण ले सकते हैं? तो जी हाँ, आप सावन के सोमवार से ही 16 सोमवार का प्रण ले सकते हैं। और पहला सोमवार जो है वो 10 जुलाई को आएगा। 4 जुलाई को सावन का पहला सोमवार नहीं है, क्योंकि वो 3 जुलाई में पड़ेगा सोमवार, और उस दिन है गुरु पूर्णिमा। तो अपने गुरुवर की सेवा कीजिए और अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए। मौका मिले तो वहाँ जाइए, उनके लिए कोई भेंट ले जाइए और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए आप। और अगर आपके गुरुवर नहीं हैं तो भगवान श्री हरि को अपना गुरु बनाकर उनकी पूजा अर्चना वंदना आप करिए।
तो इस प्रकार से आप गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाएंगे और 4 जुलाई से लग जाएगा सावन, तो इसलिए 10 जुलाई को पड़ेगा पहला सोमवार। तो पहले सोमवार से आप व्रत कर सकते हैं। सावन के महीने में हम किस प्रकार व्रत कर सकते हैं, किस प्रकार पूजा कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पूरे सावन के व्रत का प्रण लेते हैं कि वो श्रद्धा है उनकी कि वो एक समय भोजन का लेते हैं, कि एक समय मीठे भोजन का लेते हैं, फलाहार का लेते हैं, या किस प्रकार का लेते हैं, वो भक्त की श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो हम एक नियम तो ज़रूर लेना चाहिए हमें सावन के सोमवार में, कि जैसे हमें प्रतिदिन भगवान शिव पर हम जल चढ़ा सकते हैं, या दूध चढ़ा सकते हैं, दही चढ़ा सकते हैं, शहद चढ़ा सकते हैं, हम अक्षत चढ़ा सकते हैं, चंदन चढ़ा सकते हैं, बेल पत्री चढ़ा सकते हैं, केला चढ़ा सकते हैं, और भगवान शिव को सुबह शाम हम दीपक जला सकते हैं उनके सामने, बेल पत्री के वृक्ष पर आप दीपक जला सकते हैं। और बहुत सारे लोग पृथ्वी शयन का भी प्रण लेते हैं। तो भक्त अनेक प्रकार से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अनेक तरह के प्रण लेते हैं, उनकी सेवा पूजा अर्चना वंदना करते हैं। तो देखिए, अगर आप पूरे सावन के सोमवार का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई एक नियम तो हमें ज़रूर लेना चाहिए। या फिर आप सावन के सोमवार का व्रत ले सकते हैं, या एक समय भोजन का ले सकते हैं, या फलाहार के साथ रह के आप ले सकते हैं। पर कैसे भी आपको व्रत तो करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करना चाहिए। आप शिव मंदिर में जाकर परिक्रमा कर सकते हैं, तो लेकिन भगवान के शिवलिंग जहाँ बना होता है उसकी पूरी परिक्रमा नहीं होती, आधी परिक्रमा करनी होती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव तांडव श्रोत का पाठ कर सकते हैं, शिव महिमा श्रोत कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। लेकिन हम घर में प्रतिदिन एक नियम तो ले सकते हैं कि हम भगवान के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव चालीसा घर में प्रतिदिन पढ़ें। तो पूरे सावन हम ये नियम तो ले ही सकते हैं। तो अपनी तरफ से कोशिश करिएगा कि एक नियम आप ज़रूर लें शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो अब प्रश्न आता है कि इस समय पर कौन से व्रत इत्यादि हम कर सकते हैं। तो सावन के व्रत आप कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन आप 16 सोमवार भी शुरू कर सकते हैं, आप सावन के सोमवार भी शुरू कर सकते हैं। तो 8 सोमवार इस बार आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। आप त्रोदशी का और प्रदोष का व्रत भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ सोमवार के अगले दिन आता है मंगलवार। तो मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पवित्र पावन महीना है सावन का, जिस महीने में माँ गौरा ने भगवान शिव को पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। तो जिन भी बहनों की शादी नहीं हो पा रही है वो विशेष तौर पर भगवान शिव भोलेनाथ को जल अर्पण कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और सोमवार के व्रत धारण कीजिए, तो अवश्य ही आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आप व्रत इत्यादि कर सकते हैं। दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, तो दान पुण्य आप कर सकते हैं। कहीं भी पंडित जी को या किसी भी गरीब को या नीडी को आपसे जो दान हो सके वो आपको करना है। और इस महीने में हो सके तो साग का, जो हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, उनका सेवन आप ना करें, क्योंकि सावन का महीना है तो कीड़े इत्यादि लगने की संभावना है, जिससे हमारी सेहत खराब हो सकती है। इसी के साथ साथ अधिक मास का भी ये महीना है, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना भी आप साथ साथ करेंगे। तो देखिए, अधिक मास जो होता है ये हर 3 साल में आता है, लेकिन सावन के साथ में अधिक मास 19 साल के बाद पड़ रहा है, तो बहुत ही बड़ा संयोग है। अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य तो नहीं होता, लेकिन पूजा पाठ दान पुण्य का लाखों करोड़ों गुना फल आपको मिलता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हर महीने 11-11 दिन बच जाते हैं, जो 11, 22 और 33 लगभग 30 दिन होकर हर तीसरे साल एक अधिक मास मनाते हैं। तो इस प्रकार से अधिक मास की कहानी भी ये है कि अधिक मास जब हो गया तो हर मास की अपनी महिमा है, हर महीने की अपनी अनुपम महत्व है। तो अधिक मास को सभी ने त्याग दिया कि हम तो अधिक मास जो है भगवान विष्णु के पास गए कि हे प्रभु, ये बताइए कि मुझे कौन स्वीकार करेगा और मैं किस प्रकार से किस महीने के साथ में एडजस्ट होऊंगा। तो भगवान ने कहा कि आज से आपका नाम पुरुषोत्तम मास भी है। तो आप जिस भी
साल में जिस भी महीने के साथ आएंगे, उस महीने में आपको भगवान विष्णु की महिमा और पूजा के लिए समर्पित माना जाएगा, तो आपका विशेष महत्व हो जाएगा। आज से आपका एक अलग महत्व है। तो इसीलिए अधिक मास का बहुत बड़ा महत्व है। अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और लोंद का महीना भी कहा जाता है। और इसमें सभी शुभ कार्य निषेध होते हैं। बस पूजा अर्चना वंदना भगवान श्री हरि की समर्पित ये महीना होता है, तो हमें इसमें विशेष पूजा करनी चाहिए। आशा है मैंने सावन महीने और अधिक मास से संबंधित आपको समस्त जानकारी दे दी है। इसके बाद भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे।